अम्ब्रेला प्लाज़ो बनाने के बाद अगर आपका प्लाज़ो बॉटम से ऊपर नीचे होता है या फिर आपके प्लाज़ो की लेंथ में जॉइंट आता है, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फुल सर्कुलर अम्ब्रेला प्लाज़ो बनाएंगे विद लाइनिंग, जिसको हम जॉर्जेट फैब्रिक से बना रहे हैं। सो गाइज़, इस वीडियो में मैं वो सवाल और डाउट्स क्लियर करूँगी जो मेरे सब्सक्राइबर मुझे इंस्टाग्राम और मुझे यूट्यूब पर पूछते हैं। सो काफ़ी मुझे अम्ब्रेला प्लाज़ो के रिगार्डिंग सवाल आते हैं। सो आज की वीडियो में हम कवर करते जाएंगे। सो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, अम्ब्रेला प्लाज़ो बनाने के लिए सबसे पहले जो हम फैब्रिक लेते हैं उसको हमें बड़े ध्यान से ख़रीदना होता है। जैसे जब भी आप अम्ब्रेला प्लाज़ो के लिए कोई फैब्रिक ख़रीद रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें, उस फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए। यानी उस फैब्रिक का जो पना है, अरज़ है, वो 55 इंच से 60 इंच के करीब होना चाहिए। एंड जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है वो हम नॉर्मल ले सकते हैं, आप कॉटन का या सिल्क का फैब्रिक ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 मीटर सिल्क क्रेप फैब्रिक ले रही हूँ। सो इससे हम लाइनिंग यूज़ करेंगे। और ये मेरा 3 मीटर स्ट्रिप्ड जॉर्जेट फैब्रिक है। आप प्लेन फैब्रिक से भी बना सकते हैं, बट ये मेरा कस्टमर का है। सो ये जैसा था मैं उसको उसी के हिसाब से देखिए कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जॉर्जेट वाला फैब्रिक ओपन करेंगे। ये किनारी वाली साइड को मैंने डबल फोल्ड रखा है और डबल फोल्ड करने के बाद ये 55 इंच है। अब देखिए जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही इसकी विड्थ है, तो 55 इंच के करीब इसकी विड्थ है। तो फैब्रिक हमारा 3 मीटर है और जो इसकी विड्थ है वो 55 इंच है। तो इस तरह से हमारा ये डबल फोल्ड फैब्रिक है। अब इसकी किनारी वाली साइड को हमने इस तरह से पकड़ना है और अच्छे से सेट करके अब हमने किसी भी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर मिला देना है। इस तरह से हम इसको तिकोना शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे। सो यहाँ पर फैब्रिक को हमने अच्छे से मेंटेन करना है। ये हमारा जॉर्जेट फैब्रिक है। सो इस तरह से हमने पिन लगाकर इसको, देखिए ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है, तो यहाँ से हमने पिन लगाकर इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब इस वाले कॉर्नर से हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो फैब्रिक की जो विड्थ है वो हमारी ज़्यादा है, तो मैं इंची टेप को नीचे से रखूँगी और जो भी मुझे प्लाज़ो की लेंथ चाहिए उस पर मार्क कर लूँगी। सो यहाँ पर जितनी भी हमें रेडी प्लाज़ो की लेंथ चाहिए उस पर हमने मार्क करना है, एक्स्ट्रा नहीं लेना है। सो मैं यहाँ पर 38 इंच पर मार्क करूँगी क्योंकि मुझे 38 इंच रेडी प्लाज़ो चाहिए। ये मार्क लगाने के बाद अब मैं चेक कर लूँगी। सो यहाँ पर मुझे अपने हिप का 4th पार्ट करना है और उसमें 2 या 3 इंच ऐड कर लेना है। सो अगर आपको ये फिटेड में चाहिए तो आप 2 इंच प्लस करें और आपको लूजिंग में चाहिए तो 3 इंच प्लस करें। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 इंच प्लस करूँगी। और हिप मेरा 40 है, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो गया हमारा 10 इंच और 10 में हमने 2 इंच प्लस किया जो हो गया 12 इंच। सो यहाँ पर मुझे बराबर 12 इंच मिल रहा है। अब देखिए ओपन साइड से जो हमने मार्क किया था यहीं से इस मार्क को पीछे की तरफ ले जाते हुए मार्क करते जाएंगे। इस तरह से ये हमारा कर्व शेप में मार्क हो जाएगा। सो ये हमारे कमर का मेजरमेंट रहेगा और जो हमने कमर का मेजरमेंट लिया है यहाँ से वो हमने हिप के अकॉर्डिंग लेना है। हिप का 4th पार्ट करना है, उसमें 2 इंच प्लस कर लेना है। सो यहाँ पर टोटल मेरा 12 हुआ था, 12 को मैंने अच्छे से मार्क करके डार्क कर लिया है और चेक भी कर लिया है। अब देखिए हमने जो यहाँ पर लेंथ लगाई थी वो हम इधर लगाएंगे, तो 38 इंच में यहाँ पर भी मार्क कर दूँगी। 38 इंच मुझे रेडी चाहिए। 1 इंच ऊपर हमारी लास्टिक आ जाएगी, तो आप इंची टेप को इस तरह से भी रख सकते हैं। मैं पहले हमने 38 इंच पर मार्क किया। यहाँ से ऊपर से नीचे तक जो भी हमारी लेंथ आती है, लगभग 56 पर हमारी लेंथ आ रही है, हम आगे तक इस तरह से मार्क करते जाएंगे। या फिर आप यहाँ से भी 38 इंच पर डायरेक्ट इस तरह से मार्क कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से मार्क करेंगे सो आपका जो प्लाज़ो है नीचे से ऊपर नीचे कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा थी तो इसमें लेंथ में कोई भी जॉइंट नहीं आया। अगर आप 38 से 40 यानी 38 से ऊपर की लेंथ में आपको प्लाज़ो बनाना है तो आपको 60 इंच की विड्थ तक का फैब्रिक लेना पड़ेगा। तो मैंने 55 इंच की विड्थ का फैब्रिक लिया था, तो 38 इंच पे मेरा ये काफ़ी अच्छे से रेडी हो जाएगा। सो देखिए ये 38 इंच है, यहाँ से पूरा 38 इंच पे मैंने आगे तक मार्क कर लिया है। और ये मार्क आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 56 पर ये हमारी पूरी गोलाई में इस तरह से मार्क हो गया है ऊपर से। अब देखिए 38 इंच हमें रेडी चाहिए। सो अभी इसमें से सीमिंग अलाउंस जाएगा 1 इंच का, आधा इंच ऊपर से और आधा इंच नीचे से, इस तरह से।
अब 1 इंच हमारा इसमें से खर्च हो जाएगा, बट 1 इंच की हमारी जो ऊपर लास्टिक आएगी। तो देखिए नीचे से और ऊपर से ½ इंच हमारा लगभग चला जाएगा, टोटल 1 इंच, बट 1 इंच हमारी ऊपर लास्टिक आ जाएगी। तो ये हमें बिल्कुल 38 इंच पर रेडी मिलेगा यहाँ तक। अब देखिए जो हमने मार्किंग की है उसी पर हमने कटिंग कर लेना है। सो ये कमर वाली साइड है एंड इसी तरह से हमने घेरे में भी इसके कटिंग कर लेनी है इस तरह से। इसके बाद अब हमने जो हमारा ओपन वाली साइड है यहाँ से हमने क्रॉच की मार्किंग करनी है। सो क्रॉच की लेंथ के लिए हमने उतना ही लेना है जितना हमने कमर की गोलाई ली है। तो मैंने लगभग 12 इंच लिया है। सो इसी के हिसाब से मैं यहाँ पर मार्क कर दूँगी। अगर आपको क्रॉच की लेंथ थोड़ी एक्स्ट्रा चाहिए तो आप आधा से 1 इंच बढ़ा सकते हैं। 1 इंच हमारे ऊपर लास्टिक आएगी, तो ऊपर 1 इंच हमने निकालने के बाद अपनी क्रॉच की लेंथ लेनी है। तो मैं 13 इंच पर मार्क कर दूँगी। इसके बाद इसी मार्क से अंदर की तरफ हम 2 से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। सो ये मार्क हमने बिल्कुल सीधा करना है इस तरह से। अब इस मार्क को हमने ऊपर की तरफ इंच टेप रखकर इस तरह से सीधा मार्क कर देना है। एंड इसके अंदर अब हम अपनी क्रॉच की गोलाई देंगे। सो ये गोलाई ज़्यादा गहरा नहीं देना, हल्की सी कर्व शेप में हमने ये गोलाई देनी है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप देखिए जो हमारा ये जॉर्जेट वाला प्लाजो था उसकी कटिंग हमने कर ली है। इसके बाद इसके अंदर के लिए हमने इसकी लाइनिंग कट करनी है। सो ये मेरा 2 मीटर फैब्रिक है। 2 मीटर फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। सो यहाँ से देख सकते हैं आप, ये 4 फोल्ड है और जो इसकी लेंथ है वो 38 इंच है और जो विड्थ है उसकी लगभग 21 इंच है 4 फोल्ड करने के बाद। तो विड्थ मैंने 21 इंच ली है और जो इसकी लेंथ है वो हमने 38 इंच ली है। इसके बाद जो हमने अपना जॉर्जेट वाला प्लाजो कट किया है इसको हमने कमर की साइड से यहाँ से फोल्डेड साइड में मिलाकर रखना है। सो अस्तर वाले फैब्रिक को जॉर्जेट वाली फैब्रिक की फोल्डेड साइड से मिलाकर रखेंगे और दोनों की ओपन साइड एक तरफ रहेगी। अब हमने अपने क्रॉच की लेंथ लेनी है। सो यहाँ से अच्छे से सेट कर लेना है और जितनी भी हमारे जॉर्जेट वाले फैब्रिक में क्रॉच है उसी के हिसाब से यहाँ पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब इस मार्किंग को हमने यहाँ से एक्सटेंड करना है क्रॉच तक इस तरह से। अब देखिए नीचे से ये हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा है, हमें 38 इंच नहीं चाहिए, 37 इंच पर हम इसको कट करेंगे क्योंकि अस्तर वाला जो फैब्रिक रहता है थोड़ा 1-2 इंच हम इसको कम रखेंगे। सो इस तरह से मैंने गोलाई देकर साइड से कटिंग कर लिया है। अब जो यहाँ से हमने मार्किंग की थी उस पर भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो कटिंग हो चुकी है हमारी डन। इसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे। सो इसको मैंने देखिए ओपन कर लिया है, डबल फोल्ड है। क्रॉच की साइड से अच्छे से मिलाकर ½ इंच का दबाव लेकर दोनों साइड से इसको सिल देंगे एंड बिल्कुल इसी तरह से हम अपना जॉर्जेट वाला क्रॉच भी सिल देंगे। सो इसका हमने क्रॉच इस तरह से सिल दिया है एंड जो इसका बॉटम था लाइनिंग वाले फैब्रिक का वो भी मैंने 1/4 इंच डबल फोल्ड कर दिया है। अब दोनों साइड से मिलाकर इसकी इनर लेग में फिटिंग लगा लेंगे। अब देखिए इसी तरह से हमने जॉर्जेट वाले प्लाजो के क्रॉच को भी सिल लिया है। अब इसको हमने बीच में से भी इस तरह से पकड़ना है और इसके इनर लेग में फिटिंग लगानी है। तो दोनों फैब्रिक को यहाँ से बराबर मिलाकर रखेंगे और ½ इंच का दबाव लेकर हम इसके इनर लेग में फिटिंग लगा देंगे। सो कुछ इस तरह से हमने दोनों प्लाजो को रेडी कर लिया है, क्रॉस से सिलकर इसके इनर लेग में फिटिंग लगा ली है। अब लाइनिंग वाले प्लाजो को राइट साइड में टर्न करना है एंड जो हमारा अस्तर वाला ये प्लाजो है इसको हमने जॉर्जेट वाले प्लाजो के अंदर इंसर्ट करना है। सो जॉर्जेट वाला जो हमारा प्लाजो है वो राइट साइड बाहर की तरफ है। सो इस तरह से दोनों लेग को अंदर रखेंगे। अब दोनों के क्रॉच को आमने सामने रखेंगे यहाँ से और यहाँ से हमने दोनों की जो कमर की साइड है उनको एक दूसरे के साथ एक सिलाई लगाकर सेट कर देना है। सो पूरे सर्कल में हम इसमें एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अब ये दोनों कमर की साइड से सेट हो चुके हैं। अब हमने अपनी बेल्ट के लिए फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो हमने 4 इंच की ली है। यहाँ लास्टिक के हिसाब से हमने फैब्रिक की चौड़ाई लेनी है और जो इसकी पट्टी की लंबाई है वो अपनी कमर के हिसाब से डबल करके लेनी है। तो इस तरह से देखिए इस पट्टी को हम अपनी कमर के बराबर डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से इसको इसके साथ सेट कर देंगे। तो मैं इस पट्टी को रॉन्ग साइड से रखकर ½ इंच का दबाव लेकर पूरी कमर की साइड में सेट कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से हमने ये पट्टी को सेट कर दिया है, रॉन्ग साइड में लगाई थी। अब ये पट्टी हमारी राइट साइड में टर्न होगी और इस पट्टी को हमने अपनी लास्टिक के अकॉर्डिंग
फोल्ड कर लेना है। सो यहाँ से हमने एक नेफा बना लेना है एंड इस नेफे में हम अपनी इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। सो किनारे पर एक सिलाई लगाकर इसको नेफा बनाकर रेडी कर लेंगे। और लास्टिक मैंने अपनी कमर के हिसाब से 4 इंच कम ली है। जितनी भी हमारी कमर का मेजरमेंट है यानी कमर का राउंड है उससे हमने 4 इंच कम लास्टिक लेनी है। अब इस लास्टिक को हमने अपनी नेफे में सेट कर दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो प्लाज़ो की हमारी बॉटम की साइड है बिल्कुल बराबर है और पहनने के बाद ये बिल्कुल बराबर रहेगा। इस प्लाज़ो का जो फाइनल लुक है वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखें, क्योंकि इसके साथ मैं डबल लेयर अम्ब्रेला कुर्ती बनाने वाली हूँ। सो वो वीडियो भी आप देखना ना भूलें। सो उसमें आप इस प्लाज़ो का फाइनल लुक देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।